वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। अब देखिए बिजनेस रिस्क क्या है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉस इन द बिजनेस ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब देखिए क्या है कि बिजनेस में जो भी हम डीलिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए है, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। और इस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज में हमें कई बार जो प्रॉफिट होते हैं या तो ज़्यादा हो गए या कम हो गए, और कई बार क्या होता है प्रॉफिट होने की बजाय लॉस इन्वॉल्व हो गया कि हमें लॉस हो गया। तो पॉसिबिलिटी ऑफ जो लॉस जो है वो क्या है, वो हमारी बिजनेस रिस्क है, जो बिजनेस में लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। तो जो ये हमारे बिजनेस रिस्क है, इसके नेचर में सबसे पहला पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी। अब देखिए जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर पे डिपेंड है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। फ्यूचर के बारे में हम कुछ भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा। कई बार प्रॉफिट होने की बजाय हमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी में ह्यूमन अनसर्टेनिटीज। ह्यूमन अनसर्टेनिटीज में क्या आता है, जैसे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा बिजनेस में स्ट्राइक कर दी गई, बिजनेस बंद हो गया कुछ समय के लिए, उनके द्वारा बिजनेस में चोरी कर ली गई, तो ये भी हमारा कि मतलब एक लॉस का कारण होता है। बिजनेस अनसर्टेनिटीज में क्या आता है कि हमने डिमांड की जो असेसमेंट की वो रॉन्ग असेसमेंट कर ली। हमने असेसमेंट कर ली कि हमारी जो डिमांड है इस महीने में 10 लाख यूनिट की होगी, जो हमारी एडुकेट नहीं थी डिमांड, और वो डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाए, तो इस वजह से हमें लॉस हो गया। प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए भी हमारा कि मतलब जो अचीवमेंट है प्रोडक्ट का वो हम अचीव नहीं कर पाए। नेचुरल अनसर्टेनिटीज में क्या आता है, अर्थक्वेक आ गया, ड्रोट सूखा पड़ गया, या स्नोफॉल हो गया। इसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है, जो बिजनेस की प्लानिंग बनाई हुई है उस प्लानिंग पर नहीं पहुंच पाता है, और बिजनेस में प्रॉफिट होने की बजाय बिजनेस लॉस की तरफ चला जाता है, तो ये भी लॉस का कारण होता है। असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब देखिए जो लॉस है वो सभी बिजनेस का एक असेंशियल पार्ट है। जब तक हम बिजनेस में लॉस इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसलिए हम बिजनेस में ये मान के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट होने की बजाय कभी कभी जो है लॉस भी हो सकता है। इसके बाद डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। अब देखिए हमारा बिजनेस का साइज छोटा है या बड़ा है। अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, और यदि बिजनेस का साइज छोटा है लॉस कम होगा। तो ये बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट इज कंसिडर ऑफ रिस्क टेकिंग। अब देखिए बिजनेस में जो प्रॉफिट कंसिडरेशन है वो रिस्क जब हम बिजनेस में लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आज हम खरीद रहे हैं तो इसलिए खरीद रहे हैं कि प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, ये मानकर चलते हैं। अगर हम ये मानकर कि भी फ्यूचर में लॉस होगा और हम इसमें डीलिंग नहीं करेंगे तो हम बिजनेस नहीं करेंगे, और बिजनेस नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए हमें बिजनेस में रिस्क मानकर चलना है या बिजनेस में रिस्क लेना है। तो जो हमारा रिस्क टेकिंग है वो प्रॉफिट कंसिडरेशन में आता है। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखिए बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हमारे बिजनेस में डेली यूज के प्रोडक्ट सेल्स किए जा रहे हैं तो उनकी डिमांड सेम रहनी है, वो फैशन आउट भी नहीं होने हैं, तो उनमें रिस्क कम पाया जाएगा या ना के बराबर रिस्क होगा। यदि हमारा फैशनेबल बिजनेस है, और फैशनेबल बिजनेस में क्या होता है कि आज हमारे पास प्रोडक्ट जो है काफ़ी है, हो सकता है कल उसका फैशन चेंज हो जाए, और जैसे ही उसका फैशन चेंज हो जाएगा वो स्टॉक हमारा आउटडेटेड हो जाता है और उसकी प्राइस जो है वो कम आ जाती हैं। तो इस पर जो फैशनेबल थिंग्स होती हैं उनमें रिस्क ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद काजिज, नेचुरल काजिज। सबसे पहला आता है काजिज में नेचुरल काजिज। नेचुरल काजिज होते हैं जो मेन पावर से बाहर होते हैं, जिन पर मानव का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। उनमें सीजनल चेंज आते हैं। सीजनल चेंज में क्या आता है, जैसे आपका डस्ट स्टॉर्म है, फ्लड है, ड्रोट है, स्नोफॉल है, जैसे सीजन चेंज होता है उस समय वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जोग्राफिकल चेंज में जैसे अर्थक्वेक है,
destroyer लार्ज बिल्डिंग इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को जो है ना ये अर्थक्वेक वगैरह क्या करते हैं, बिल्डिंग को नष्ट कर देते हैं। अदर नेचुरल क्लाइमेट्स में क्या आता है, लाइटिंग जो है, एडवर्स चेंज इन एटमॉस्फेयर है, तो ये भी हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं और बिजनेस में लॉस का कारण बन जाते हैं, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, जिनको हम नहीं रोक सकते, तो वो हमारे किस में आते हैं, नेचुरल काजेज में आते हैं। दूसरे आते हैं हमारे ह्यूमन काजेज। ह्यूमन काजेज कौन से होते हैं, वो काजेज होते हैं जो मानव के द्वारा बना दिए गए। अगर मानव ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। मैन हैज़ प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन क्रिएटिंग बिजनेस रिस्क। इस प्रकार के बिजनेस रिस्क क्रिएट करने में मानव जो है वो काफ़ी रोल प्ले करता है। जैसे हमने एक बांध बना दिया कि यहाँ पानी जो है उसको कलेक्ट किया जाएगा, पानी को एकत्रित किया जाएगा, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें पानी तो एकत्रित हो गया लेकिन वो टूट गया बांध, और टूटने से क्या हुआ, वो पानी सारा शहरों में, गाँव में कि मतलब फ्लड के रूप में बह गया। तो ये क्या है, ये मैन काजिज हो गया कि मानव के कारण ऐसा हुआ कि अगर हम वहाँ बांध नहीं बनाते तो ऐसा नहीं होता। केयरलेस, कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बिजनेस में केयरलेस होते हैं, किसी भी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते कि बिजनेस में फ्यूचर में क्या होने वाला है। डिसऑनेस्टी के कारण भी बिजनेस में लॉस हो सकते हैं। इम्पेशेंस, कई बार क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनमें पेशेंस नहीं हो पाता सही, और वो आपस में डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं, इससे भी हमारे बिजनेस में लॉस के कारण हो जाते हैं। डिसऑनेस्टी बाई एम्प्लॉयज़, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसके द्वारा बिजनेस में डिसऑनेस्टी की गई, सही ढंग से उनके द्वारा अपनी ड्यूटी को नहीं किया गया, तो ये क्या है, ये सभी कस्टमर के द्वारा गुड्स परचेज किया गया उधार, उनके द्वारा सही समय पर पेमेंट नहीं की गई, एम्प्लॉयज़ के द्वारा स्ट्राइक कर ली गई, लॉकआउट कर दिया गया, तो ये सभी हमारे ह्यूमन काजेज में आते हैं जो मानव के द्वारा किए जाते हैं। इकोनॉमिक काजेज में क्या आता है, इकोनॉमिक काजेज में आता है कि जैसे फैशन चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गई, या कंपटीशन बढ़ गया। फैशन चेंज क्या है कि हमारा जो आज का टाइम है वो फैशनेबल टाइम है, आज के जो हमारे बिजनेस हैं उनमें फैशनेबल जो आइटम है वो ज़्यादा सेल्स होते हैं, और फैशन का नहीं पता होता कब चेंज हो जाए, और जो बिजनेस में फैशनेबल आइटम का स्टोर है वो कब ऑब्सोल्यूट हो जाए, तो ये भी कि मतलब हमारा एक इकोनॉमिक काजेज में आता है। प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस कब कम हो जाए, आज हमारे पास स्टॉक है, पता नहीं कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, इनके प्रोडक्ट में इनकी जो प्राइस है ना वो डाउन आई है, पहले के अगर टाइम से कंपैरिजन करें तो इनकी प्राइस डाउन आई है, तो हमारे पास स्टॉक है और पता नहीं कब प्राइस डाउन आ जाए, तो वो भी हमारा लॉस का कारण हो सकता है। कंपटीशन, जैसा बिजनेस हम कर रहे हैं, कोई भी कंपिटिटिव फर्म हमारे जैसा जो बिजनेस है लेकर हमारे मार्केट में आ जाए और हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस से पीछे रह जाए, तो ये भी हमारा लॉस का कारण हो सकता है। अदर काजेज में क्या आता है, टेक्नोलॉजिकल काजेज, जो टेक्निकल काजेज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो हमारे कस्टमर हैं वो तो नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट खरीदेंगे, फैशनेबल प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इस टेक्नोलॉजी चेंज के कारण भी क्या है कि हमारे बिजनेस में लॉस क्रिएट हो गया। मैनेजरियल काजेज में क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस में मैनेजर्स हैं वो इनएफिशिएंट हैं, वो किसी भी एक्टिविटी को सही ढंग से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस की जो भी कस्टमर की बिजनेस में कस्टमर की जो भी प्रोडक्ट के लिए डिमांड्स है उसको सही समय पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या कस्टमर किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहते हैं उसकी सही सिचुएशंस को नहीं जान पा रहे हैं, तो इस कारण भी हमारे बिजनेस में लॉस के कारण बन सकते हैं। तो ये हमारे बिजनेस के कारण थे, नेचुरल काजेज, ह्यूमन काजेज, इकोनॉमिक काजेज और अदर काजेज।